हम मात्रा और वर्ण गिनना सीखेंगे, मात्रा या वर्ण गिनना, ठीक है ना। यहां से भी क्वेश्चन आता है, एक शब्द दे देगा और बोलेगा एक शब्द में प्रयुक्त मात्राओं की संख्या बताइए, एक शब्द में प्रयुक्त अक्षरों की या वर्णों की संख्या बताइए। यहां से बहुत जबरदस्त क्वेश्चन होता है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन आता है। देखिए अब आपको करना क्या होगा, आपसे यहां से क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है। तो टोटल आप जानेंगे कि स्वर कितने होते हैं, स्वर की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। और 11 स्वरों को अगर सांकेतिक रूप में लिखने की बात हो, सांकेतिक रूप में या एक तरीके से प्रतिनिधित्व इनका जो करता है, प्रतिनिधित्व जो करेगा वह इनकी मात्रा करेगा। कौन करेगा, मात्रा। तो अगर इन स्वरों की मात्रा की मैं बात बोलूं तो मात्रा तो भी होगा 11, लेकिन दृश्य रूप में आपको दिखेगा कितना, 10। और इसमें जो अ होता है, देखिएगा मात्रा का जवाब हमेशा 10 देना होगा। अ जो होता है यह होता है उदासीन। क्या होता है, उदासीन स्वर। इसी को केंद्रीय स्वर बोला गया है ना, कंठीय स्वर बोला गया ना इसी को, तो इसलिए यह उदासीन स्वर होगा या उदासीन वर्ण होगा। उदासीन वर्ण किसको बोला जाएगा, दिमाग में रखिएगा, अ को। उसके बाद से आगे क्या देख रहे हैं, आगे जो देखने वाली बात है कि अब इससे हमको और क्या सीखना है। ये तो मात्रा मिल गया हमको, संख्या में कितना मिल गया, 10। मात्राओं की संख्या कितना होगा, 10। यहां मैं लिख रहा हूं अ, आ, लघु ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। हाँ, दीर्घ उ। अब आप देखिए, अब देखेंगे ये 11 स्वरों की संख्या हो गया, 11 स्वर आ गए। इनके अलावा एक बात देखेंगे कि इनमें से अगर मैं देखूं लघु स्वर कौन कौन है, अ, फिर लघु ई और लघु उ, और इनके अलावा री। ये लघु स्वर जो होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, 4। तो जब इनकी मात्रा गिनना होगा, ये देखिए छंद में भी आएगा, छंद में ये सीधे पढ़ेंगे आप, छंद में आपको पढ़ना होगा। तो आप ये देखेंगे कि जब लघु स्वर की मात्रा आएगी तो उनको कितनी मात्रा मानेंगे, 1 मात्रा मानेंगे। कितनी मानेंगे, 1। और जहां दीर्घ स्वर आएगा, दीर्घ स्वर संख्या में कितने होते हैं, 7। आ, दीर्घ ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सभी के सभी दीर्घ स्वर हैं, इनकी संख्या होती है 7। इनकी मात्रा यदि आपको मानना होगा तो कितना मानेंगे, 2 मानेंगे। मात्रा मानना होगा तो कितना मानेंगे, 2 मानना होगा। मैं आपको एक शब्द देता हूं और इनमें आप से पूछा जाएगा प्रयुक्त शब्द में वर्णों की संख्या बताओ, प्रयुक्त शब्द में मात्राओं की संख्या बताओ। वर्णों की संख्या, मात्राओं की संख्या, 2 तरीके से प्रश्न पूछेगा, वर्णों की संख्या, मात्राओं की संख्या। दोनों को आपको जवाब देना होगा और बड़ा आसानी से। क्या ध्यान रखेंगे, सावधानी क्या रखेंगे, देख लीजिए। मैं एक शब्द लिख रहा हूं आपको, देखिए आपके सामने एक शब्द है नमक, और नमक में पूछा गया बताइए, नमक में पूछा गया मात्राओं की संख्या बताइए। नमक में प्रयुक्त मात्रा की संख्या बताना है, प्रयुक्त मात्राओं की संख्या बताइए कितना होगा, जल्दी से बताइए। ऑप्शन में दे रहा हूं 2, 3, 4, 5, कितना होगा, 3। तो 3 आ रहा है आंसर। ये 3 वाला जवाब 100% गलत है। देखिए कैसे, मैं देख रहा हूं 9, इसको स्वर रहित किया, क्या मिला, अ। इसको म, स्वर रहित किया, क्या मिला, अ। इसको देखिए ये क्या होगा, क, स्वर रहित किया, अ। यहां क्या देख रहे हैं, एक मात्रा, 2 मात्रा और 3 मात्रा। लेकिन एक बात सदैव दिमाग में रखेंगे, कभी भी यदि अंत में स्वर आता है, कभी भी अंत में यदि स्वर अ आता है, उसकी संख्या काउंट नहीं करनी है। अंत में अ को नहीं गिनना है, अ को मात्रा के रूप में नहीं गिनना। देखिए वर्ण के रूप में तो गिनेंगे, लेकिन मात्रा के रूप में नहीं गिनना
है, मात्रा के रूप में नहीं गिनना है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ देखिए अब क्या बोलेंगे, ये हुआ 1 और ये हुआ 2, कितने हो गए मात्रा? 2 हो गया। और अगर आपसे इनकी संख्या पूछेगा कि वर्णों की संख्या बताइए, वर्णों की संख्या बताइए, तो वर्ण देखेंगे, वर्ण हो गया, ये हो गया 1 और ये हो गया 1 2, ये हो गया 1 3, ये हो गया 1 4, ये हो गया 1 5 और ये हो गया 1 6। तो वर्णों की संख्या आपसे पूछता, वर्णों की संख्या पूछता, प्रयुक्त शब्द नमक में वर्णों की संख्या कितना हो गया? 6। और मात्राओं की संख्या कितना हो गया? बोलिए, मात्राओं की संख्या बोलिए, जल्दी से बोलिए। 1 और ये 2, तो मात्राओं कितना है? 2 आए हैं। 3 वाला जवाब। तो आपको नोट करके क्या लिखना होगा? अंत में अ को मात्रा के रूप में नहीं गिनना है। इसके अलावा यदि कोई भी वर्ण आएगा तो उसको, कोई भी स्वर आएगा, अ के अलावा अंतिम में कोई भी स्वर आएगा तो उसकी मात्रा को हमको क्या करना है? गिनना है। जैसे अगर मैं लिखता हूं मोहिनी, क्या लिखता हूं? मोहिनी। तो अब मैं लिखता हूं, देखिए ये म पे क्या है? म, और यहां देखिए मैं लिखता हूं, म को स्वर रहित किया तो क्या मिला? ओ। और यहां मैं इसको क्या लिखता हूं? ह, और ह को स्वर रहित किया तो क्या मिला? अ। और न को स्वर रहित किया तो क्या मिला? दीर्घ ई। ये मिल गया ना। अब आप एक बात देखिए, यदि इसमें आपसे पूछे मात्राओं की संख्या, यदि आपसे इसमें पूछे मात्राओं की संख्या, तो मात्राओं की संख्या जब पूछेगा तो ये कौन सा मात्रा है? ओ। और ओ लघु स्वर है कि दीर्घ स्वर है? ओ लघु स्वर है कि दीर्घ स्वर? दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर है, इसलिए इसकी संख्या कितनी मानी जाएगी? 2। और फिर यहाँ अ है, इसकी संख्या कितनी मानी जाएगी? 1। और फिर यहाँ दीर्घ ई है, दीर्घ ई है, और जब दीर्घ आ जाएगा तो इसकी संख्या कितनी मानी जाएगी? 2। तो 2 3 और ये कितना? 2 5, कितना हो गया? 5। 2 1 3 और 5। तो मात्राओं की संख्या मोहिनी में कितना है? 5 है। और आप केवल यही देख लेते कि ओ है, हम 1 है और 9 पे एक दीर्घ ई है, तो इसको मान लेते कितना? 3। तो आपका जवाब क्या हो जाता? गलत हो जाता। इसलिए अब देखिए इसमें आपसे पूछेगा वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या बताइए, मोहिनी प्रयुक्त शब्द में वर्णों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, ये हुआ 4, ये हुआ 5 और ये हुआ 6। तो वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगा? 6 हो जाएगा। लिख डालिए इसको। स्वर का मतलब मात्रा भाई। स्वर का सांकेतिक रूप या प्रतिनिधित्विक रूप कौन सा होता है? मात्रा होता है। समझ में आ रहा है ना? स्वर का सांकेतिक या प्रतिनिधित्विक रूप मात्रा होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप अब वर्णों और मात्राओं की संख्या को आसानी से गिन पाएंगे। इसके बाद हम वर्णों का एक जो पार्ट ऐसा होगा जिसमें हम वर्णों के ऐसे बहुत, ऑलरेडी मैं पहले ही बता चुका हूं आपको इसके बारे में कि वर्णों के ऐसे बहुत विशिष्ट रूप, जैसे अभी आपने ड और ढ के बारे में पढ़ा, ड और ढ के बारे में पढ़ा कि ये संस्कृत में, एक बात और दिमाग में रखेंगे, ये संस्कृत में कभी भी प्रयोग में नहीं लाए जाएंगे और मराठी में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मराठी में ये क्या होती है भाषा इस्तेमाल की जाती है। ड और ढ क्या हो जाएगा? संस्कृत में नहीं इस्तेमाल होगा, क्योंकि उस समय 1000 संवत में इनका ये आए नहीं थे, उच्चारण में प्रयोग नहीं किए जा रहे थे। उसके बाद जब हिंदी आई तो हिंदी में इनको नए वर्णों के रूप में रखा गया है। क्या रखा गया है? नए वर्णों में। तो इनसे रिलेटेड अन्य, वर्णमाला से रिलेटेड अन्य जितने भी रहस्य हैं लगभग मैंने बता दिया है, और भी अनछुए पहलू जितने भी हैं, जितनी जानकारियां हैं, उनको हम एक अलग सेगमेंट में बात करेंगे। और इसके बाद इसका तुरंत ही एक प्रैक्टिस चलेगा जिसमें वर्णमाला से रिलेटेड जितने संभावित प्रश्न हैं, पूछे गए प्रश्न हैं, उन सब की चर्चा कर लिया जाएगा। तब तक बने रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। हैप्पी होली।